चांदिवली विधानसभेतर्फे सन्मान्य राजसाहेबांनी केलेल्या कामाचा जी पोचपावती आहे। काही लोक सांगतात की सन्मान्य राजसाहेब ठाकरे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि इस बार का बीएमसी चुनाव वो अकेले लड़ने वाले हैं और ऐसे में जो उनके कार्यकर्ता पार्टी नेता हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और इसकी शुरुआत मुंबई के अंधेरी चांदीवली इलाके में हुई है, जहां पर शिवसेना खास तौर पर उद्धव बालासाहेब ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे गुट जिसे कहा जाता है, वो निशाने पर है और उसके खिलाफ यहाँ पर एक लंबा करीबन 50 से 60 फीट लंबा एक बैनर लगाया गया है, जिसमें खास 9 मुद्दे उठाए गए हैं। वो मुद्दे जिसका ये कहा जा रहा है एमएनएस की तरफ से कि उनका मुद्दा था जिसे शिवसेना ने हाईजैक कर लिया है, जिसमें पहला वो टोल नाके फ्री करने का जो वादा किया गया था, जिसको लेकर मुहिम एक बड़ी चलाई गई थी राज ठाकरे की तरफ से, उसका एक मुद्दा है। दूसरा, मोबाइल कंपनियों में जो कॉलिंग के समय मराठी भाषा इस्तेमाल होना चाहिए उसके बारे में बात करनी चाहिए, वो एक मुद्दा है। इसी तरीके से लाउड स्पीकर का भी एक मुद्दा चौथे नंबर पर रखा गया है कि इसको बाला साहब ठाकरे ने उठाया था, जिसको राज साहब ने पूरा किया। उसके बाद जो है कई कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज हुई, उन्हें यहाँ से निकाला भी गया, शहरों से उन्हें बाहर शहरों से भेज दिया गया। और उस सबसे अंत में जो एक खास तौर पर 9वां पॉइंट आप देखें, उसमें यह है कि सत्ता की लालच में किस तरीके से हिंदुत्व का तिलांजलि देते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे आ गए। और अंत में जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा खास है और इस पर लिखी जो बात है वो सबसे बड़ी इसमें बात है, वारसा ही विचारांनो चलतो रक्ताने तर फक्त वारसदार ठहरतो। इसका ये मतलब है कि वारिस विचारों से चलते हैं, जबकि रक्त के हिसाब से जो वारिसदार होते हैं, जो अपने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मिलता है, उसका जिम्मेदारी उठाते हैं। तो इस तरीके से साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया गया है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी उसमें वो खुद मुख्यमंत्री थे और ऐसे में हर जो डिसीजंस लिए गए उसमें जो नाकामी हुई उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। और इसीलिए बैनर पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है। और चांदीवली विभाग के जो मनसे विभागाध्यक्ष हैं महेंद्र भानुशाली, वो खुद यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं काफ़ी देर से और काफ़ी बड़ा इनका एक आयोजन हुआ था। इनसे बात करते हैं। महेंद्र जी, आपका ये जो बैनर लगाया है इसमें 9 प्रमुख पॉइंट्स हैं, जो लगातार जो है आपकी पार्टी की तरफ से जो प्रमुख हैं उनका ये कहना है कि जो उनके मुद्दे थे शिवसेना उसे हाईजैक कर ली। वही चीज़ उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनका कहना है कि उनका बनाया हुआ मुद्दा था जिसको आप लोगों ने हाईजैक कर लिया है। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें से जितने मुद्दे हैं उद्धव ठाकरे के दिमाग में भी ये सब नहीं आएगा कि ऐसे मुद्दे लेने हैं। ये सब मुद्दे महाराष्ट्र के हित के मुद्दे, टोल नाके का मुद्दा है। बहुत प्रचार किया कि राज साहब मैनेज हो गए, राज साहब ने तोड़पानी किया। मुझे ये बताइए, 65 टोल नाके, 65 टोल नाके बंद हुए, उसके बाद में कुछ टोल नाके जो बचे होंगे, आपने सरकार में थे आप 5 साल, उसके बाद में भी आपने लिखा कि हम आपके जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर आपने लिखा कि हम टोल नाके बंद करेंगे। आप सरकार में भी आए, आपने कौन से टोल नाके बंद किए? मेरा कहना यह है कि आप मैनेज हो गए क्या टोल नाके वालों से? आपने बड़ा कुछ खोखा ले लिया क्या? और दिख ही रहा है सब भ्रष्टाचार तो इनके बाहर आ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सरकार थी जिन्होंने हमारे राज साहब पे ब्लेम किया था वो मैनेज हो गए टोल नाकों के साथ। उसके बाद में आप दूसरा मुद्दा देख लीजिए कि मोबाइल कंपनी जो थी मराठी भाषा को हमेशा दरकिनार किया, लेकिन उस वक्त मराठी अस्मिता उद्धव ठाकरे की नहीं जागी, उस वक्त भी मराठी अस्मिता राज साहब ठाकरे की जागी, क्योंकि वो मराठी भाषा को प्यार करते। उन्होंने हमें आदेश दिया, कार्यकर्ताओं ने आंदोलन लिया, केसेस लिया, फिर वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो और या सभी मोबाइल कंपनी, आज हर मोबाइल के अंदर आपको भी सुनाई देता होगा कि समोरचा फोन व्यस्त आहे। ये सुन के एक अभिमान होता है। आप मराठी भाषा को दरकिनार कर रहे थे, तभी आपका अस्तित्व कहाँ गया था? बात आती है कि हिंदुत्व की, हम हिंदुत्व के वारसदार। आप काय के हिंदुत्व के वारसदार? जब जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ तब आप तो घर में बैठे थे। पालघर में साधुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, 2.5 साल आप मुख्यमंत्री थे। मुझे बताइए, आपने सीबीआई जांच तक नहीं लगाई। इस वर्तमान सरकार ने सीबीआई को आदेश दिया, क्यों आपने 2.5 साल नहीं दिया? मुझे ये बताइए। हमने भोंगा लगाया मुस्लिम मतों को खुश करने के लिए, आपने हम पे तड़ीपार लगा दिया, हम पे केसेस लगा दिया। ये कौन सा तरीका है? महाराष्ट्र के अंदर 2.5 साल में हिंदू होना एक डर पैदा हो गया था, लेकिन इस डर के आगे जीत होती है और वो जीत हमेशा राज साहब ठाकरे ने दिखाई है कि मैं हूं हिंदुत्व के साथ में। जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा तो मैं हिंदू बन के खड़ा रहूंगा और मराठी अस्मिता की बात होगी तो मैं मराठी बन के सामने खड़ा रहूंगा। और इस बैनर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि रजा एकेडमी, जब उन्होंने इतना अत्याचार किया हमारे महिला पुलिस को, अब मीडिया की भी गाड़ियां तोड़ दी थी, तब आप मुझे बताइए उद्धव ठाकरे के कौन सा कार्यकर्ता ने मोर्चा लिया या आंदोलन लिया?
तभी भी एक ही शेर आया था मैदान में, वो थे सन्माननीय राज साहब ठाकरे, और उन्होंने दिखा दिया कि मोर्चे का जवाब मोर्चे से दिया जाएगा और तलवार का जवाब तलवार से दिया जाएगा। वो कहने की हिम्मत सिर्फ राज साहब ने दी और लाखों की संख्या में आज़ाद मैदान में मोर्चा राज साहब ने लिया था। देखिए, मैं आपसे एक कहना चाहूँगा कि शिंदे सरकार हो या फडणवीस सरकार हो, मैंने वो 9वां मुद्दा लिखा है कि सत्ता की लालच में कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ जाकर बाला साहब की जो हिंदुत्ववादी जो एक छवि थी, उन विचारों को आपने दरकिनार कर दिया। आप राष्ट्रवादी के साथ चले गए, आपने उसी वक्त हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी। और मैंने उसमें क्लियर कट लिखा है की वारसा हा विचारांचा असतो, विचार जो बाला साहब के विचार थे वही विचार राज साहब के अंदर है, तो वारसा हा विचारांचा राज साहब हो गए। बाकी रक्ता का जो रक्त का नाता होता है, खून का रिश्ता, उससे तो आप प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं ना। तो आज बाला साहब की जो प्रॉपर्टी है उसके हकदार उद्धव साहब है, लेकिन विचारों के हकदार वारसदार सिर्फ सन्माननीय राज साहब हैं, जिन्होंने 2006 से लेके आज तक हिंदूवादी और मराठी अस्मिता के लिए हमेशा बाला साहब के जो विचार थे और राज साहब के विचार है वो एक समान आपको दिखेंगे। और वही उसका एक स्लोगन है कि वारसा हा विचारांचा असतो, रक्ताने तर फक्त वारसदार होतो। अच्छा, बीएमसी इलेक्शन आप लोगों को अकेले लड़ना है, ये साफ तौर पे राज ठाकरे की तरफ से कह दिया गया है, तो तैयारियां किस तरीके की होने वाली है और क्या आगे चल के आप लोगों की तरफ से होने वाला जो हमें दिखेगा? देखिए, कैसा है कि हम तो काम पहले से कर रहे हैं। आप चांदीवली विधानसभा में आकर देखिए कि हमने कंटिन्यू आंदोलन किए हैं लोगों के हित के। जब नाले टूटे हुए थे तो हम गटर के ऊपर बैठ के नालों के अंदर उतर के हमने सभी आंदोलन किए, लाइट लगाई है, गटर साफ किए, टॉयलेट के दरवाजे तोड़े। जो काम नगर सेवक का टूटे, जो टॉयलेट के दरवाजे टूटे थे वो हमने बनवाए, जो काम नगर सेवक का है। 25 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, रिसोर्ट बांधा, बंगले बांधे, सब कुछ बांधा। 25 साल इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसी ने इनके पक्ष के विरुद्ध में बोला तो उसका बंगला तोड़ो, वडाला के अंदर किसी ने कुछ बोल दिया तो उनके सर काट दिए, सर के बाल काट दिए। उसके बाद में एक नेवी ऑफिसर ने कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दी। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कर पाया। 25 साल खड्डे, आप हर बारिश में देखेंगे कि खड्डे के खिलाफ हमें आंदोलन लेना। क्यों ऐसा हुआ? आप 25 साल से सरकार में थे, आप मुंबई खड्डे मुक्त मुंबई नहीं कर पाए, तो आप क्या महाराष्ट्र चलाओगे? और 2.5 साल में आपने दिखा दिया कि आप मराठी अस्मिता और हिंदुत्व को छोड़कर आपने काम किया है। और उसके जीवंत उदाहरण आप मेरा ये 9 मुद्दे पढ़ लीजिए, उसके नीचे आपको हर चीज़ लिखी हुई है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, राज साहब का आदेश है कि हमारे काम लोगों तक पहुँचाना है, हम वो काम लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आज इस बैनर के माध्यम से हुआ है, आने वाले वक्त में हम गली गली में जाएंगे, हम घर घर जाएंगे, लोगों की समस्या हम सुन रहे और वो काम करेंगे। और आने वाले वक्त में जो बोल रहे हैं ना कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ सहानुभूति पैदा हो चुकी है, मैं आपसे कहना चाहूँगा ये सिर्फ उन्हीं के जो पपलू झपलू होते हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं। अब आम आदमी को जाके पूछो, किसी को सहानुभूति नहीं है, क्योंकि आपने हिंदुत्व का तिरस्कार किया, आपने मराठी अस्मिता को कोने में रख दिया। किसी को आपके लिए सहानुभूति नहीं है, ये सिर्फ आप लोग प्रेजेंट कर रहे हो कि हमारे लिए सहानुभूति है। आने वाले वक्त में आप देख लेंगे कि राज साहब को महाराष्ट्र की जनता कितना प्यार करती है। ये थे महेंद्र भानु शिल्ली, जिनका ये जोश आप देख सकते हैं कि उनके अंदर ये जोश राज ठाकरे की वजह से है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदुत्व को तिलांजलि उद्धव ठाकरे ने दी थी और उनके प्रति अब किसी की सहानुभूति नहीं है। तो एक तरह से इशारा भी हो गया कि इलेक्शन जो बाई इलेक्शन अंधेरी के होने वाले हैं उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन आने वाले समय में राज ठाकरे बेहद एक्टिव होने वाले हैं और उसकी शुरुआत इस बार के बीएमसी इलेक्शन से होने वाली है। कैमरामैन अरुण देवरुखकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।